जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उससे पहले ही बलराम जी का जन्म हो गया रहता है। यानी द्वापर युग में भगवान कृष्ण से बड़े उनके भाई बलराम थे, लेकिन यही बात अगर हम त्रेता युग की करें तो उस युग में बलराम जी का अवतार लक्ष्मण के रूप में होता है और वहीं कृष्ण का अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होता है। उस समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जिसे शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है, और जब उनका द्वापर में जन्म होता है तो उसकी पहले कहानी है। जब पूरा रामायण खत्म हो जाता है, महाराज रावण का निधन हो जाता है, पृथ्वी से समस्त पापों का जब नाश हो जाता है तो उस समय खुद ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान राम ने अपना शरीर त्याग करके पुनः अपने धाम वापस जब जाते हैं तो उस समय लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हमारे इष्ट देव, हम एक छोटी सी आज्ञा आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस पर भगवान राम बोलते हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अगले जन्म में आपका बड़ा भाई बनकर जन्म लेना चाहता हूं, यही मेरी मनोकामना है। इस पर भगवान राम पूछते हैं, क्यों? मैंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बहुत ज्यादा कार्य कराया। इस पर लक्ष्मण जी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं छोटे भाई की हैसियत से आपको ऐसे तमाम कामों पर मना नहीं कर सका जिस पर मुझे मना करने का मन करता था, लेकिन छोटे भाई होने के नाते मैंने आपकी सभी बातें मानी, ये मेरा धर्म था। लेकिन मैं अगले जन्म में आपका बड़ा भाई होना चाहता हूं, जिससे अगर आपके ऊपर विपत्ति आए तो मैं उसे मना कर सकूं। जब आप जंगल में जाते थे, आपको जब वनवास हुआ था, तो मैं अगर वो आपका बड़ा भाई रहता तो ऐसा कार्य मैं होने नहीं देता, पृथ्वी को तहस नहस कर देता। इस बात पर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, तथास्तु का आशीर्वाद देते हैं। और जब उन लोगों का पुनर्जन्म होता है तो सबसे बड़े बलराम जी का सबसे पहले जन्म होता है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो द्वापर युग में उनके वो बड़े भाई थे, प्रत्येक कार्यों में हस्तक्षेप कर दिया करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं पिछले जन्म में भगवान श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण था। कहा जाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर जब आवेश आ जाता है, हठ आ जाता है, या कह लीजिए उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है, तो व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक को खो देता है। वही हुआ था अर्जुन के साथ, वही हुआ था बलराम के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से उनके अहंकार को दूर किया था। जब बलराम जी एक द्वित बानर का वध कर देते हैं तो उन्हें अपने बल पर अहंकार हो जाता है। वो चारों तरफ यही कहते फिरते हैं कि मेरे एक ही मुष्ट के प्रहार से द्वित नामक बानर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। यही बात उनके दिमाग में चलती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण को आभास होता है कि बलराम भैया के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया है। तो हनुमान जी का आह्वान करते हैं, हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि वत्स, मैं जिस कार्य से तुम्हें बुलाया हूं वो कार्य है कि बड़े भैया बलराम के अंदर अहम आ गया है, उन्होंने द्वित बानर का हत्या कर दिया। अब उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा बलशाली इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। उनके अंदर से इस अहंकार को निकालिए, नहीं तो उनका सर्वनाश हो जाए। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति का समस्त लोग प्रकोप, जो भी उसका ख्याति प्राप्त रहता है, वो धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है।
तो हनुमान जी से कहते हैं कि भैया के अंदर जो अहंकार आया है उसे तुम दूर करो। इस पर हनुमान जी उनकी वाटिका में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, समस्त पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं, फल को तोड़कर फेंकने लगते हैं। इस पर बलराम जी को क्रोध आता है और वो बाग में पहुंचकर हनुमान जी से युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद बलराम जी के प्रत्येक प्रहार को हनुमान जी सह लेते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। अंत में नाराजगी से वो अपने हल का आह्वान करने जाते हैं कि इस पर हनुमान जी आचमन करके कृष्ण जी को वहां बुलाते हैं और कहते हैं प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, अन्यथा बलराम जी अनर्थ करने जा रहे हैं। इस पर कृष्ण भगवान वहां उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं और बलराम जी को सारी बातें बताते हैं। इस तरह से बलराम जी के अंदर से अहंकार को निकालने में हनुमान जी का बहुत योगदान रहा है। और यही योगदान जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो अर्जुन के अंदर भी यही अहंकार आता है कि उन्होंने समस्त लड़ाई अपने गांडीव धनुष से ही जीती है। और इसी को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भी उनके पास भेजा। जब वो अपने रथ से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक समुद्र पड़ता है। तो समुद्र पड़ता है तो वहां पर वीर हनुमान भगवान राम के द्वारा बनाए गए सेतु पर बैठकर भगवान को स्मरण करते रहते हैं। जब अर्जुन वहां पहुंचते हैं तो उस पुल को देखकर हंसते हैं और कहते हैं ये त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा बनाया गया पत्थर का पुल। सुना था भगवान राम तो बहुत बड़े धनुधर थे, जब इतने बड़े धनुधर थे तो वे पत्थर का पुल क्यों बनाए। ये उपहास कर अर्जुन हंस रहे थे। ये बात जब बजरंगबली सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर बजरंगबली उत्तर देते हैं इस पे हंसने की क्या बात है। हमारे वानर सेनाओं में ऐसे बड़े बड़े वीर थे जो धनुष के द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ देते, उस पर चलते तो पुल टूट जाता, इसलिए भगवान श्री राम ने पत्थर का पुल बनाया है। इस पर अर्जुन हंसते हैं और कहते हैं कि उनके तीर में वो ताकत नहीं थी जो ताकत हम लोग के तीर में है। अब देखिए अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया था अपने धनुर्धर विद्या पर। इस पर हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे धनुष में क्या, अगर तुम पुल बनाओ तो मेरे एक ही पैर रखने से तुम्हारा पुल टूट जाएगा। इस पर अर्जुन को क्रोध आता है और कहते हैं तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। इस पर हनुमान जी कहते हैं आप पुल बनाकर देखिए। इस पर अर्जुन पुल बनाते हैं और जय श्री राम का नाम लेकर जैसे ही बजरंगबली एक पैर रखते हैं पुल पूरा टूट जाता है। इससे अर्जुन को बहुत दुख होता है और बजरंगबली से माफी मांगते हैं और भगवान राम से भी माफी मांगते हैं और अपने जिंदगी को नष्ट करने के लिए जैसे ही जाते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर करने जाते हैं। इस पर हनुमान जी पुनः भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं और कहते हैं इन्हें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे अहंकार को मारने का प्रयास किया है, तुम्हें नहीं। अभी तुम्हें बहुत लड़ाइयां लड़नी है, इसलिए अपने अंदर से अहंकार निकालो। जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, हम उनके अंदर से अहंकार को दूर करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। समस्त पापों को नाश करना मेरा लक्ष्य है। समस्त भूतों में मैं हूं और समस्त भविष्य में मैं विद्यमान हूं। दुनिया की जो भी कार्य दुनिया का होता है उसमें मेरा ही हाथ रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी आपके साथ होता है उसमें मेरा सदैव योगदान रहता है। लेकिन मनुष्य को अपने सत्य कर्म पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य पर चलकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं। यही भगवान की अपने भक्तों से आशा रहती है कि जब भी भक्त अपने
इष्ट देव की भक्ति करे तो अच्छे मन से करे, सच्चे मन से करे। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर अहंकार को लाने से रोकना चाहिए। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नाश कर देता है, जिससे व्यक्ति सत्य रास्ते पर भी चलकर नहीं चल पाता है और बहुत पीछे चला जाता है और अंत में उसकी बुद्धि और विवेक दोनों खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर अहंकार को लाने से रोकिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। जय श्री राम।